विलय से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, डूबने से ही, भगवान में डूब जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है भगवान में डूब जाओ, विलय हो जाओ, भगवान के जैसे हो जाओ। पर भगवान की जैसे क्या बना जा सकता है? नहीं। पर जहाँ जहाँ भगवान जैसे जैसे चले हैं वैसे चलने की कोशिश तो की जा सकती। भगवान के जैसे नहीं बन सकते पर कोशिश तो की जा सकती ना। भगवान ने जैसा किया, और जैसे हम हनुमान जी के चरित्र को सुने तो हनुमान जी ने जो किया वो कर तो सकते हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा, राम काज करबे को आतुर। हम लोग भी तो राम काज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं काम काज, हनुमान जी करते हैं राम काज। अब बताओ महाराज, काम काज और राम काज का कहाँ मिलन होगा? नहीं नहीं नहीं, देखने की दृष्टि है। एक काम करो, अपने काम काज को ही राम काज बना दो। जो काम काज कर रहे हैं ना उसको ही राम काज बना लो, झंझट खत्म। डूब जाओ भगवान में। डूब जाओगे भगवान में तो निश्चित रूप से शीघ्र अति शीघ्र ठाकुर जी की महती कृपा होगी, और अनुभव में होगी, बातों में नहीं होगी, अनुभव में होगी। अनुभव में ठाकुर जी की कृपा तभी हो सकती है जब आप उनकी लीलाओं में आप डूबने लगो, उनमें डूबने लगो। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, महाराज बहुत भजन करते हैं, भगवान की कृपा नहीं हो रही। भगवान की कृपा होती दिखती थोड़ी है, सींग थोड़ी निकलती या पूंछ निकलती। कृपा का मतलब क्या होता है? पूंछ निकलेगी क्या या सींग निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं। या फिर तुम 6 सिर वाले हो जाओ, या फिर तुम्हारे दांत बड़े हो जाएंगे या हाथ बड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, कृपा का मतलब है भगवान की लीलाओं का, भगवान का अनुभव करना। अनुभव करना ये कृपा का मतलब है। अब अनुभव कब होगा? सावधान होंगे तभी तो अनुभव होगा। अब कोई सो रहा हो तो खूब आप जो है कितनी भी बातें सुनाते रहो, अब जब सो रहा है तो उसे कोई मतलब ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बेहोशी में डॉक्टर देखो, डॉक्टर बेहोश कर देता है, पूरा पेट फाड़ देता है। और आदमी ने अभी हमें किसी ने न्यूज पढ़वाई थी कि एक आदमी जो है गाना गा रहा था थिएटर रूम में और ऑपरेशन हो रहा था। तो हम कहा वो तो गाना गाएगा ही। अब एनेस्थीसिया लगा दिया है, तो एनेस्थीसिया का ये स्वभाव है कि वो जो है शून्य कर दिया उतने अंग को, तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है, आनंद में। ठीक, तो उसी प्रकार हम भगवान में विलय करने की बात हम बहुत दूसरी जगह ले जाना चाह रहे। तो हम भगवान में विलय होने की बात इसलिए कहना चाह रहे कि अगर आप विलय हो जाओगे तो फिर संसार का दुख आपको महसूस नहीं होगा। इसलिए विलय होना है। विलय इसलिए नहीं होना है कि तुम जो है उनकी फोटो बन जाओ। नहीं 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 नहीं, विलय इसलिए होना है, ऐसे समझो, जिन्हें प्यार यार हो उनके अनुभव हैं हमारे लोग, खुद के तो हैं नहीं है, तो दूसरों के अनुभव ही बोल सकते। जो पहली बार अपनी प्रेमिका से मिलने जात, तो मिलवे के पहले और निकलवे के बाद वो इतना बेहोश रहा कि उसे उसके अलावा कुछ नहीं दिखा था। तुम नाले पे भी खड़ा कर दो तो वो भी उसे खुशबू लगत गुलाब की। दुर्गंध भी सुगंध लगती है। क्यों? कोई धक्का दे दे, भैंसों को आदमी फ्री हो धक्का दे दे तो लड़ पड़े, वो कोई जरूरी काम से मिलने जा रही हो। आहा, एक सत्य चरित्र की एक कोई वार्ता याद आ गई। अकबर एक बार एक गांव से निकल रहा था, तब तक उसकी वो करने का समय हो गया। नहीं वो तो उसने कपड़ा पड़ा बिछाया अपना और घुटनों पे ऐसे वो बैठ के वो नहीं करते, बैठ गए। नहीं, हमने कुछ नाम नहीं लिया, पवित्र मुंह से नाम नहीं लिया जाता। और जो बात बिना नाम लिए हो जा सके, क्या जरूरी है नाम लेना? तो वो बैठ गया उस पर। इतने में एक स्त्री दौड़ती हुई गई
और उसके कपड़े पे पैर रखती हुई गई। और जब ये फ्री हुआ अकबर अपनी पूजा पाठ करके, तब तक वो स्त्री वापस लौटी। तो अकबर ने पूछा, इधर आओ। हाँ, जब हम इबादत कर रहे थे, प्रार्थना पूजा कर रहे थे, तब तुम्हें ये दिखता नहीं है कि यहाँ कोई पूजा कर रहा, अपने मालिक को याद कर रहा, और तुम इतनी पागल थी बाबरी, हमारे कपड़े के ऊपर से पैर रखती चली गई। उस स्त्री ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले, महाराज क्षमा करो, भूल हो गई, पर एक बात समझ में नहीं आई। मैं इसलिए भाग रही थी कि मेरा पति परदेश गया है और कई सालों से नहीं आया। किसी ने मुझे खबर दी कि तेरा पति आज अमुक गांव में आ रहा है, तो मुझे तो होश ही नहीं रहा कि कहाँ अकबर, कहाँ पूजा और कहाँ इबादत। पर तुम इतने होश में रहे कि उसकी याद में तुम्हें यह ध्यान रहा कि स्त्री निकल गई। तुम्हें हम ध्यान रहे, और ध्यान तो ठीक है, ये कैसे पता लगा कि हम ही थे? इसका मतलब तुमने चेहरा भी देखा। हमें लगा यहां असली पूजा अकबर से ज्यादा इस स्त्री की है, कि जो साधारण पति के लिए भी इतनी डूब गई, और अकबर यहां पति परमेश्वर के लिए नहीं डूब पाया। इसी का नाम विलय होना है, जो डूब जाए, जिसे जगत का होश ना रहे। और वो डूबाना हमें इसलिए है आपको कि संसार की ये जो माथा पच्ची हो रही ना, चैया पौया पप्पू रो रहे, धक्के लग रहे, पति हैरान कर रहा, पत्नी हैरान कर रही, केस लगो, मुकदमे चल रहे, लफड़े हो रहे, चलते रहेंगे, भाड़ में गया, मस्त राम मस्ती में। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल ही हो जाओगे, रहोगे संसार में, जगत में रहते हुए आप जगत रहोगे, जगत में रहते हुए जगत रहोगे, अलर्ट रहोगे। जगत मतलब अलर्ट, सावधान रहोगे। संसार में तो रहोगे, पर संसार के नहीं रहोगे।